हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, अयान मुखर्जी साहब और आदित्य चोपड़ा जी की मच वेटेड अपकमिंग मूवी वार 2 को लेकर। फ्रेंड, आई थिंक हम सब लोग इस समय ज़्यादा फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 2026 में हमें बॉलीवुड की कौन सी बड़ी मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं, साथ ही साथ में साउथ की कौन सी ऐसी मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं जो कि बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड में 2000 करोड़ या 1500 करोड़ की कलेक्शन कर सकती हैं। लेकिन हम सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस समय बॉलीवुड की एक मूवी वार 2 को। फ्रेंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वोंट बी सरप्राइज इफ वार 2 मेक्स इट बिग इन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। अगर वार 2 अपने फाइनल लाइफ टाइम कलेक्शन में 1500 करोड़ या 2000 करोड़ की तरफ काम ले जाता है तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। मुझे उम्मीद है इस मूवी से, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि जो वार के पार्ट 1 को रिस्पांस मिला था, ऋतिक रोशन एज एन एजेंट कबीर वाज अ लिटिल ट्रीट टू वॉच। अगर वार 2 में जूनियर एनटीआर ना भी होते तो वार 2 ने इंडिया नेट कलेक्शन में आराम से 600 करोड़ की कलेक्शन कर देनी थी। लेकिन इस बार बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है आदित्य चोपड़ा जी ने, बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है वाईआरएफ की पूरी टीम ने कि उन्होंने कंप्लीट पैन इंडिया कास्ट की तरफ काम ले गए और जूनियर एनटीआर साहब को उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया वार 2 के लिए। फ्रेंड, वाईआरएफ को भी पता है कि नॉर्थ बेल्ट में गेम उनकी हाथ में है, गेम सारी सेफ है नॉर्थ बेल्ट में। अब जितना एडवांटेज उन्होंने उठाना है वो साउथ बेल्ट से उठाना है और वो जूनियर एनटीआर के नाम का उठाना है। यही कारण है कि इस समय आप देख रहे हैं कि वार 2 का जो फर्स्ट टीजर आ रहा है वो 20 मई वाले दिन आ रहा है, जिस दिन जूनियर एनटीआर साहब की बर्थडे है। उसी दिन मेकर्स ने डिसाइड किया कि वार 2 का टीजर आपको देखने को मिलेगा। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कोई हो सकता है आजकल की तारीख में। फ्रेंड, ऐसे में अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि वार 2 अपने डे 1 पे इंडिया नेट में और वर्ल्ड वाइड कितना ग्रॉस कलेक्शन कर सकता है। फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि वार 2 15 अगस्त वाले दिन जब आएगा एक कंप्लीट हॉलीडे होगा, पूरा नेशन सिनेमा में जा रहा होगा, वार 2 को सपोर्ट कर रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी बेल्ट में वार 2 अपने डे 1 पे आराम से 70 से 75 करोड़ की कलेक्शंस कर सकेगा। और अब अगर किसी मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर वाईआरएफ हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड आपको प्राइम शोज भी मिलेंगे और आपको बढ़िया स्क्रीन्स और लोकेशंस भी मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वार 2 डे 1 पे वर्ल्ड वाइड भी आराम से 60 से 65 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शंस कर लेगा। यानी वार 2 अपने डे 1 पे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में 135 से 140 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन कर सकेगा। अब आते हैं साउथ की तरफ। साउथ में जितनी भी कलेक्शन आएगी उसका एक ही कारण होगा जूनियर एनटीआर साहब। जिस तरह उन्होंने टीजर जूनियर एनटीआर साहब की बर्थडे पे लॉन्च करने का फैसला किया है, अभी जो 2 से 2.5 मंथ्स हैं मूवी रिलीज से पहले, अगर और बढ़िया प्रमोशंस होगी साउथ की लैंग्वेजेस में, जूनियर एनटीआर अपने फैंस को चार्ज अप करने में कामयाब हो गए तो आप देखेंगे कि डे 1 पे हाईएस्ट कलेक्शन आ सकता है किसी भी बॉलीवुड मूवी के लिए साउथ की लैंग्वेजेस में से। तो मुझे ऐसा लगता है कि डे 1 पे जो साउथ की लैंग्वेजेस से कलेक्शन आएगा वो कहीं ना कहीं आपको 30 से 35 करोड़ के बीच में देखने को मिलेगा। 70 करोड़ आप हिंदी से लगा लें, 30 से 35 करोड़ आप साउथ की लैंग्वेज से लगा लें और 60 से 70 करोड़ आपको वर्ल्ड वाइड भी लगाना पड़ेगा। तो माइट भी पॉसिबल कि डे 1 पे जो वार 2 की कलेक्शन आपके सामने शेयर की जाए फर्स्ट नाइट या सेकंड मॉर्निंग में, वो कहीं ना कहीं जो पोस्टर हो आपके साथ 170-175 करोड़ के आसपास हो। फ्रेंड, ये जो मैं 170-175 करोड़ की बात करूं ये मैं डिसेंट वर्ड ऑफ माउथ के साथ कर रहा हूं। अगर इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ हाईली पॉजिटिव आ गया, ऑडियंस को जम गई ये मूवी, तो आप देखेंगे डे 1 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 200 करोड़ की तरफ भी जा सकता है। फ्रेंड, इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस समय इतना जरूर कंफर्म हो चुका है कि बॉलीवुड का आज तक जो रिकॉर्ड है डे 1 की ओपनिंग का वो जवान मूवी का है, जिसका आई थिंक 128 या 130 करोड़ के आसपास की ओपनिंग थी वर्ल्ड वाइड। इतनी गारंटी आपको जरूर दूंगा, जितने भी ऋतिक रोशन के फैन है, जितने भी जूनियर एनटीआर के फैन हैं, कि डे 1 पे जो बॉलीवुड का रिकॉर्ड है एटलीस्ट वो टूटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी क्या RRR और पुष्पा 2 का रिकॉर्ड वार 2 तोड़ सकेगी या नहीं, ये आई थिंक हमें अभी 2 महीनों में ही पता चल जाएगा। जब इस मूवी का टीजर आएगा, जब इस मूवी के सॉन्ग्स आएंगे, जब इस मूवी का ट्रेलर आएगा, तो आई थिंक हमें पहले ही आइडिया हो जाएगा कि पुष्पा 2 के और RRR के रिकॉर्ड से मूवी तोड़ती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग या नहीं। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।